सभी राज्यों का विकास एक जैसा होता है? क्या सिर्फ फैक्ट्रियां और बिजनेस बढ़ने को ही विकास कहना सही है, या लोगों की शिक्षा, सेहत और जीवन स्तर भी उतने ही जरूरी हैं? और क्या हमें विकास को मापने के तरीके पर दोबारा सोचने की जरूरत है? नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। विन फर्स्ट के एक्सप्लेनर सेगमेंट में आज हम एक नई रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें गुजरात, बिहार और तमिलनाडु के विकास की तुलना की गई है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि गुजरात का विकास मॉडल दूसरे राज्यों से कितना अलग या समान है। इस रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया द चैलेंज ऑफ कॉन्ट्रास्टेड रीजनल डायनेमिक्स और इसे क्रिस्टोफे जेफरलॉट, विग्नेश राजामणि और नील भारद्वाज ने तैयार किया है। अब बात करते हैं गुजरात के विकास मॉडल की। क्या इसमें सभी को शामिल किया गया है? गुजरात को अक्सर भारत का आदर्श राज्य माना जाता है, जो अपनी तेज औद्योगिक वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। गुजरात आज भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात ने अपने उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश किया है, खासकर पूंजी प्रधान उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हालांकि इस विकास में एक कमी है, शामिल नहीं होने वाली असमानताएं। गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर बहुत कम खर्च किया गया है। यही वजह है कि वहां कुपोषण, गरीबी और शिक्षा के स्तर में बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मॉडल ने काफी वृद्धि की है, लेकिन समाज के हर वर्ग को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं कि बिहार और गुजरात में फर्क क्या है। बिहार, जो आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, उसने अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद सामाजिक खर्चों पर भारी निवेश किया है। यहाँ की सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया है। उदाहरण के लिए बिहार ने 2012 से 2019 तक अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 29.5% खर्च बढ़ाया, जबकि गुजरात का यह खर्च सिर्फ 10.5% था। बिहार ने सामाजिक खर्चों के लिए 2021-22 में अपने जीएसडीपी का 22.25% हिस्सा खर्च किया, जबकि गुजरात ने सिर्फ 4.46% खर्च किया। इस तरह से गुजरात में जिस सामाजिक निवेश की कमी है, वह बिहार में कहीं ज्यादा दिखाई देती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के विकास मॉडल की। अब अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यह राज्य बेशक औद्योगिक विकास पर ध्यान देता है, लेकिन साथ ही साथ इसने अपने सामाजिक क्षेत्रों में भी खूब निवेश किया है। रिपोर्ट बताती है कि तमिलनाडु ने हमेशा अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण पर ध्यान दिया है। यही वजह है कि तमिलनाडु में गरीबी की दर बहुत कम है और यहाँ के लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। तमिलनाडु का मॉडल इसे गुजरात और बिहार से अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों की बेहतरी भी बराबरी से देखी गई है। अब बात करते हैं गुजरात और बिहार में समानताओं की। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि गुजरात और बिहार के बीच कई समानताएं भी हैं, जैसे कि गुजरात की गरीबी दर और कुपोषण की स्थिति बिहार से काफी मिलती जुलती है। गुजरात में खासकर ग्रामीण इलाकों में कुपोषण और गरीबी की दर काफी ज्यादा है, जो कि बिहार की स्थिति से कहीं ज्यादा अलग नहीं है। इसके अलावा गुजरात में शिक्षा का स्तर भी बिहार से बहुत बेहतर नहीं है, खासकर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का स्तर बहुत कम है। अब बात करते हैं बीजेपी और गुजरात का विकास क्या सही रास्ते पर है। क्रिस्टोफे जेफरलॉट, जो इस रिपोर्ट के लेखक हैं, उनका कहना है कि हमें बीजेपी को केवल एक हिंदू राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह पार्टी एक एलिटिस्ट पार्टी बन चुकी है, जो विकास के नाम पर केवल उद्योगपतियों और व्यापारियों के मुनाफे पर ध्यान देती है, जॉब्स और रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने के बजाय। बीजेपी की नीतियां कभी कभी असंतुलित और क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर जाती हैं, जो विकास के नाम पर लोगों की भलाई को नजरअंदाज कर देती है। अब बात करते हैं हिंदी बेल्ट का भविष्य और क्या बिहार का ध्यान रखना जरूरी है। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि बिहार का लगातार पिछड़ना पूरे हिंदी बेल्ट के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि आने वाले दशकों यानी 2050 तक अगर इन राज्यों में विकास नहीं होता तो यह भारत की आर्थिक ताकत को प्रभावित करेगा। हिंदी बेल्ट यानी हिंदी भाषी राज्य भारत की 50% से ज्यादा जनसंख्या का हिस्सा बन जाएंगे। अगर इन राज्यों में विकास की गति धीमी रहती है तो यह भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक साझेदारों और निवेशकों पर पड़ेगा।
अब हम बात करते हैं भारत की औद्योगिक नीति और चीन के साथ उसके आर्थिक संबंधों पर। 2014 में मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी ताकि भारत में उद्योगों का विकास हो और हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिले। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि भारत अब भी चीन पर बहुत निर्भर है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में। चीन से आयात किए गए सामानों पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है और यह सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत कभी आत्मनिर्भर बन पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बढ़ती निर्यात क्षमता के साथ साथ आयात भी बढ़े हैं और इन आयातों में मुख्य रूप से चीन से आने वाले मध्यवर्ती सामान शामिल है। इसका मतलब है कि यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपनी औद्योगिक नीति और निवेश की दिशा में बदलाव करना होगा। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गुजरात का विकास मॉडल बेशक औद्योगिक दृष्टि से सफल है, लेकिन इसमें सामाजिक विकास की बड़ी कमी है। बिहार और तमिलनाडु ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद समाज कल्याण पर जोर दिया है और इसका अच्छा परिणाम भी देखा गया है। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपने विकास के मॉडल को ज्यादा संतुलित और समग्र बनाना होगा, जिसमें सिर्फ औद्योगिक विकास नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। शुक्रिया।